लगा गया? स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें। कर देती है अभी हो सकता है क्योंकि दिस कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। अभी ये कार्बोकेटाइन रिएरेंज कर सकता है ना, तो मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्राइड शिफ्टेड हो सकती है इनॉइल और मिथाइल। तो हाइड्राइड दिया गया क्या? ड्यूटेरियम। तो ये शिफ्ट कर सकता है कि नहीं? तो ड्यूटेरियम शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। तो बनेगा क्या बताओ बच्चों? वो बताओ 1 2 ड्यूटेरियम शिफ्टिंग बताओ। अब इतना बड़ा लिखना है। अच्छा मैं पीएच लिख दूं इसको सी और देखो CH3 और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा CH3 और CH3। बोलो मानते हो? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले भी आप देखें तो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन लगा था बच्चों। चेक करो, अरे यस और नो। लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ में फिनाइल का इफेक्ट भी लगेगा, दैट इज प्लस एन। यस और नो? तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। यस और नो? अब देखो, अब अटैक करेगा कौन अपना भैया? न्यूक्लियोटाइड। कौन है? कहां पर है? बीआर नेगेटिव है ना। अब देखो बीआर जब नेगेटिव करेगा यहाँ अटैक, तो बताओ पीएच CH3 बीआर, यहाँ पर बनेगा CH3 और दिस इज द CH3। अब बताओ कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है? सोचो, मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले यह कार्बोकेटाइन था, इस कार्बोकेटाइन ने किसने अटैक किया बताओ? ड्यूटेरियम में। तो तुम देखो, जब बनने वाले कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और वहां कार्बन जनरेट हो जाए, याद करो पिछली क्लास में बताया था, तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट होंगे R and S। देखो यहाँ देखो तुमको, यहाँ देखो, यहाँ जो कार्बोकेटाइन पर जब ड्यूटेरियम अटैक करेगा, याद करो यहाँ कार्बन जनरेट हो रहा है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन में बीआर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर भी देखो कार्बन जनरेट हो रहा है। अरे 4 यूनिट डिफरेंट होनी चाहिए ना कार्बन पर। तो बताओ कितने कार्बन जनरेट हो रहे हैं? 2 और 2। और एक से हमें मिलते हैं 2 प्रोडक्ट, तो 2 से कितने मिलेंगे बच्चों? 4। यस और नो? तो आंसर आएगा इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 4। यस और नो? ऐसे ऑप्शन दिए तो उसने 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन दिए, तो 4 आंसर इसका। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नहीं चलने दो। हाँ भाई, कंप्लीट करो करो। अब ये जो आइसोमर है ना, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। लेकिन देखो अब यहाँ पर काम आ रहा है वो, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनिक जो है वो चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज पढ़ाई जाती है। जैसे पहले IUPAC पढ़ा दिया, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया, फिर GOC1 पढ़ा दी, फिर पूरा का पूरा जितनी भी रिएक्शन है वो GOC2 में पढ़ा दी, ताकि आपके पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई कंप्लीट। चल नेक्स्ट। हाँ भाई कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट है ये अगला 7 और क्वेश्चन नंबर 7।
नंबर 7, इसकी पहली रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों हम किससे, एक्वस HCl से, एंड द सेकंड रिएक्शन इज इथेनॉलिक HCl। प्रोडक्ट बनाइए। हाँ भाई कंप्लीट। क्या बनेगा बताओ, आपने जो बनाया हुआ वो ये बनाया हुआ क्या, Cl, ऐसा लो, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत पता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं है। याद करो वही वो वाला केस है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4। याद आ रहा है कुछ? अरे एक्वस का मतलब बेटा वाटर हुआ ना, और वाटर अटैक करेगा तो Cl नहीं बनेगा, OH बनेगा मेरे भाई। जैसे देखो आप हर एक क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं आपको पता नहीं है। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। ये क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं आता आपको, आया समझ में? अगला भी आपने वही गलती करी होगी, लेकिन अगला देखो इथेनॉलिक मतलब अल्कोहल है ना, अरे C2H5OH, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो यू विल गेट बच्चों OC2H5। और ये समझो ये मिलेगा। आपने दोनों गलत बनाए, ये सही है, ये बनाया। चलिए वेरी गुड, चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा है? आने समझ में? तो ध्यान देना है, एक्वस की कंडीशन आ जाए तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वही मेजर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं देखो आपको बता रहा हूँ कि जब गलती आप कहाँ कहाँ कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें और इसमें भी आप गलती करोगे। एक महत्वपूर्ण विश्वास है, आओ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है? इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब बच्चों सुनो, यहाँ अब तक हमने क्या देखा कि हमने जो भी इक्विवेलेंट लिए थे वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मान लो आपसे बोलती है कि 1 इक्विवेलेंट HCl का लिया हमने। 1 इक्विवेलेंट का मतलब कि हमने लिमिटेड अमाउंट कर दिया, यानी कि अब अटैक सब जगह नहीं हो सकता, अब अटैक किसी एक जगह पर होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट तो एक ही है ना बेटा, समझ रहे हो? अच्छा बात समझ, अब एक चीज और समझो। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने लिख दिया, मान लो ना लिखा हो फिर क्या मानेंगे? फिर आप मानना कि अमाउंट जो है वो अनलिमिटेड प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट अनलिमिटेड में प्रेजेंट है। जब तक वो स्पेसिफाई ना करे तब तक ये मान के चलिए कि HCl ने जो भी अमाउंट लिया है वो अनलिमिटेड है। क्लियर है? चलिए करिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? एल्कीन आयन। क्या होगा? एल्कीन आयन। एल्कीन आयन ही तो होगा, अरे एल्कीन आयन होगा क्योंकि ईन भी है और आयन भी है। चलिए बनाए, प्रोडक्ट बनाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 करना फिर आप। CH2 डबल बॉन्ड हाँ भाई चलो आंसर बताओ, नहीं बताना नहीं, प्रोडक्ट बताओ। अब मुझे ये बता दो अटैक कौन से बॉन्ड पे होगा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड का है, क्यों? अरे भैया याद करो, आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था?
यहाँ पर क्या आएगा Cl, यस और नो, CH, CH2 और ये बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्या होगा? ओए क्या हो रहा है ये? क्या अटैक बताओ? प्रोडक्ट आपने डबल बॉन्ड पे बनाया होगा जो कि गलत है बेटा। CH C Cl डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब क्यों? चेक करो, बताओ क्या रेजोनेंस आ रहा है इसमें? डबल सिंगल डबल बनने वाला प्रोडक्ट मेजर बन रहा है ना। देखो सोच के देखो, यदि मैं प्रोडक्ट इससे बनाऊंगा तो यहाँ प्रोडक्ट में मुझे रेजोनेंस नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट मेजर बनाना ही तो हमारा पर्पस है। तो इसमें देखो प्रोडक्ट में, अरे मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, एक बार बात सुन लो। ऐसे एल्कीन एल्काइन, ऐसे एल्कीन आयन जिन पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, तो अब यदि आप तुम ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक भी करवाते थे तो क्या है, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस उसमें मिलता क्या? नहीं। तो ऐसे एल्कीन आयन जहां पर मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है वहां पर अटैक होगा डबल बॉन्ड पर। लेकिन ऐसे एल्कीन आयन जहां पर मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे वहां पर अटैक होगा ट्रिपल बॉन्ड पर। क्या बात समझ में आ रहा है? आप इसे नोट करें, मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। चलो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, लिखो आप कॉन्सेप्ट लिखना, लिखो लिखो सपेसल बॉन्ड, सपेसल मतलब स्पेशल, ठीक है? लेकिन सपेसल बॉन्ड दोज एल्कीन आयन, देखो those alkene ion in which double bond and triple bond are in conjugated system, those alkene ion in which double bond and triple bond are conjugated system। नीचे वाले की बात चल रही है बच्चों। those alkene ion in which double bond and triple bond are in conjugated system, those alkene ion in which double bond and triple bond are in conjugated system, EAR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, their EAR is preferred, on, बताओ, ट्रिपल बॉन्ड, their EAR is preferred on triple bond, their EAR is preferred in a triple bond, and if not in conjugated system, ऊपर वाला, if not in a conjugated system, the reaction is preferred on double bond। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भाई कंप्लीट? हाँ भाई कंप्लीट है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 10, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ भाई इसमें भी हमने लिया वन इक्विवेलेंट रेशियो। देखो ये सब क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ चुके हैं, यदि सुनो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। देखो आपको पता, ऐसा नहीं आपको पता नहीं है, आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, लेकिन आप गलत जगह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे तो आंसर गलत ही आना है बेटा। करो, अब देखो यहाँ पर भी आपको अलग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। इसमें देखो आपको